नमस्कार, एस्ट्रो भारती में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या ये साइंस है या इसका कोई आधार होता है या सब कपोल कल्पना है। एस्ट्रोलॉजी ये बड़ा रहस्यपूर्ण ज्ञान रखता है लोगों को, और हर वो इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में अपने भूत या वर्तमान के बारे में जानना चाहता है, या किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास पहुंचता है, या किसी न किसी माध्यम से अपने आज और कल के बारे में जानना चाहता है। कई बार उसको लगता है कि वो जानने की जो भी घटनाएं उनके बारे में जब सच्चाई नहीं लगती है या वो वैसी फलित नहीं होती है जैसा वो समझता है या उसको पता लगता है, तो उसका विश्वास ज्योतिष विज्ञान से उठने लगता है। तो आज हम समझते हैं ज्योतिष विज्ञान का क्या आधार है और कैसे इसकी आधार पर जो है वो घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्या कुंडली के 12 घर और 9 प्लैनेट हमारी जिंदगी पर सचमुच फर्क डालते हैं? कुंडली जो भी होती है किसी इंसान की, वो उस समय जो भी बच्चा पैदा होता है उसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। यानी कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो ग्रहों का गोचर होता है उसके आधार पर कुंडली बन जाती है, जिसका उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता रहता है। जब जब जो भी ग्रहों की दशाएं आती हैं उस हिसाब से उसकी घटनाएं होने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि उन घटनाओं का पूर्वानुमान है वो कई बार बहुत सारे लोग बता भी देते हैं, और जब तक हम किसी सही इंसान से नहीं मिलते हैं तो हम एक राय बना लेते हैं कि यह साइंस ही ठीक नहीं है, या एस्ट्रोलॉजी का कोई आधार नहीं है, या इससे कुछ भी फलित नहीं किया जा सकता है, इससे कुछ भी जाना नहीं जा सकता है, ये बेकार की चीज है और कर्म ही सब कुछ बड़ा है। तो जो कुंडली बनती है और जिस वक्त वो बनती है वो कैसे हम समझते हैं कैसे बनती है। जैसे आज 4 सितंबर 2020 है, इस वक्त आज जो बच्चा पैदा हुआ है तो इस वक्त जो शनि की स्थिति होगी, जो राहु की स्थिति होगी, वो उसकी कुंडली में हो जाएगी। कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं उनकी दशाएं आती रहती हैं, जो कि 120 साल का जीवन इंसान का माना गया है, और उसके आधार पर ग्रहों की दशाओं को अलग अलग साल उनके निर्धारित किए गए हैं, और उन जो दशाएं हैं वो दशाएं एक एक करके आती रहती हैं और अपना फल दिया जाता है। ज्योतिषी का जो भी आधार होता है, जब हमें सही नहीं लगता हम उनकी घटनाओं को और उसको जब गलत ठहराते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि हमारा जितना भी ज्ञान होता है वो समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से होता है। जब दूरबीन की संरचना नहीं होती, उसकी खोज नहीं हुई थी, जब गैलीलियो ने नहीं की थी, तो यूरोप में एक समय मान्यता थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। जब दूरबीन की खोज हो गई और साइंस ने प्रगति की तो पता चला कि पृथ्वी सूरज के चक्कर चलाती है और साथ लगाती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है। तो इसीलिए हम किसी चीज के जानकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह साइंस गलत है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारा ज्ञान घटता या बढ़ता है, हमें उसकी जानकारी होती है। तो किसी भी चीज के बारे में कोई राय बना लेने से वो चीजें गलत नहीं हो जाती हैं, वो साइंस गलत नहीं हो जाती है, वो ज्ञान बेकार नहीं हो जाता है। अब आप समझिए कि जो ग्रह होते हैं वो हमारे ऊपर किस तरीके से फर्क या असर डालते हैं। जो भी ग्रह होते हैं वो आकाशीय पिंड हैं, मिनरल से बने हैं, गैस से बने हैं, ये साबित हो चुका है। साइंस ने अलग अलग ग्रहों की ऊपर जो जर्नी की है, जो यान भेजे हैं, जो शटल भेजी हैं, उनसे हमें काफी कुछ चीजें पता लग गई हैं और बहुत कुछ खोज होनी बाकी है। और आपको नहीं लगता कि कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे वैदिक काल में, वैदिक साइंस में या एस्ट्रोलॉजी में हमारे वैज्ञानिक, हमारे गुरु, हमारे ऋषि पहले से ये बात जानते थे कि किस ग्रह पे कौन सा मिनरल है, उनकी खोज कितनी बड़ी थी, उनकी साइंस कितनी बड़ी थी, उन्होंने कितना उसका अध्ययन किया, हजारों साल पहले ही कर लिया था कि उसके आधार पर उन्होंने कुंडली बनाने की कोशिश की और उससे एक साइंस जो है वो बना पाए। तो जो भी ग्रह हैं उनमें कुछ मिनरल्स होते हैं, और इसी तरीके से ये साबित हो चुका है कि हमारा जो शरीर है वो भी बहुत सारे मिनरल से बना हुआ है, और वो मिनरल का उन ग्रहों से कोई ना कोई संबंध स्थापित करके ज्योतिषी शास्त्र की रचना हुई है। तो जब भी किसी इंसान की दशा चलती है, सपोज उसकी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो उसके शरीर में जो जल तत्व होता है उसका रिएक्शन बढ़ जाता है, उसके इमोशंस बढ़ जाता है, उसको बात बात पे गुस्सा आने लगेगा या वो खुश रहने लगता है। तो ये चंद्रमा की उसकी कुंडली में कैसी स्थिति है, उसके सापेक्ष किस तरह की चंद्रमा का गोचर हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, पूर्णिमासी तक 1 से 15 दिन में वो बढ़ता है और उसके बाद वो घटता है। ज्वार भाटे की घटना है, कोई नई नहीं है कुंडली या लोग जानने के लिए। तो इसी तरीके से इंसान का मूड भी बदलता है। जब बृहस्पति की दशा आती है तो इंसान के अंदर इच्छा होने लगती है कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाए। इसी तरह की राहु की जो घटनाएं आती हैं तब इंसान को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ उसके परिस्थितियां बदलने लगती हैं। या तो राहु की दशा बहुत अच्छी जाती है तो उसको आश्चर्यजनक रूप से उसकी प्रगति होने लगती है, या उसके रास्ते में
कुछ रुकावटें आने लगती हैं। ये कुंडली में कोई भी ग्रह किस स्थिति में कहाँ पर बैठा है, इस बात से हमें पता चलता है। आज भारतीय जो भी घर है उन सभी की मान्यता है, किसी बच्चे को सर्दी जुकाम रहती है तो उसका चंद्रमा खराब है, ऐसा आपने सुना होगा। इसका क्या मतलब है, समझिए इस बात को कि किसी भी बच्चे का चंद्रमा खराब है तो उसकी माँ को मोती की भस्म दी जाती है, तो उस बच्चे की तबीयत पर असर पड़ने लगता है। उस बच्चे को मोती पहना दिया जाता है, उस बच्चे को चांदी का चंद्रमा पहना दिया जाता है। किसी भी बच्चे का सूर्य ठीक नहीं है या बृहस्पति ठीक नहीं है तो उस बच्चे का पेट खराब हो जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं होता वो बचपन से लिवर की समस्या से पीड़ित होते हैं। ये सब कोई भी ज्योतिषी बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से कुंडली देख के प्रेडिक्ट कर सकता है, बता सकता है। तो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि क्या ज्योतिष को तर्क की कसौटी पे सही नहीं उतरता या नहीं उतारा जा सकता, तो ऐसा नहीं है। दूसरी एक बड़ी अजीब सी आस्था है कि जो मंत्र है वो फर्क डालते हैं कि नहीं, क्या मंत्र के उच्चारण से या मंत्रों से या पूजा से सचमुच फर्क होता है कि नहीं होता। तो आप सभी जानते हैं, साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे आसपास जो भी है वो एनर्जी की फॉर्म में घूम रहा है। आज हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, एक की बजाय 2 सिम यूज कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल है। बहुत ही रेयर सी बात है कि किसी के पास मोबाइल नहीं हो। और मोबाइल का जब सिग्नल कैच होता है तो कहाँ से कैच होता है, वो एनर्जी की फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में जो है उसके सिग्नल भेजे जाते हैं और कहीं भी कोई भी किसी को बैठ के कहीं भी कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह से हमारे प्लैनेट, हमारे शरीर की भी एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को प्लैनेट की एनर्जी के संग हम तारतम्य में बिठा दें, यदि वो तारतम्य में बिगड़ा हुआ हो तो उस तरह की बीमारियां इंसान को होने लगती हैं। और उस एनर्जी यदि वो खराब हो जाए तो वो एनर्जी खराब हमारे शरीर पर असर डालती है। जैसे कि हमें गर्मी में जाते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, सर्दी में जाते हैं तो हमें सर्दी का अनुभव होता है। इसी तरह से मंत्र जब का उच्चारण होता है तो उनका एक ग्रामर होता है, उनका एक व्याकरण होता है। हर ग्रामर और व्याकरण के, जैसा कि हम जब तेज बोलते हैं तो सामने वाले को वो हमारे तेज बोलने से खराब लग सकता है, और जब हम किसी की अच्छी वाणी या मीठा गीत सुनते हैं तो वैसा ही हमारे ऊपर फर्क आता है। इसी तरह से मंत्र जो भी हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बनाए तो उनका एक ग्रामर होता है। जब वो वातावरण में हमारे मुंह से या हमारे मन में भी बोलने से जो हमारे आसपास जो एनर्जी घूम रही है उससे उनका मेल होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव ऑरा का फॉर्मेशन होता है और लगातार उनके उच्चारण से हमारी जिंदगी में होने वाली तकलीफ दूर होने लगती है। बहुत सारे लोगों की मान्यता ये हो सकती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इस तरह का अनुभव नहीं किया। मैं भी कभी ना कभी ऐसा ही मानती थी कि मंत्रों के उच्चारण से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मेरा अनुभव है कि मंत्रों के उच्चारण से जरूर फर्क पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब चीजों का जो भी विकसित किए तो उनके पीछे गहन विज्ञान और शोध था। जैसे कि प्रकृति ने हमें कोई ना कोई समस्या दी है तो साथ में उसका समाधान भी होता है। वो समाधान कई बार देर से होता है, कई बार जल्दी होता है। शुरू से बीमारियां भी रही हैं तो पुराने जमाने में हम पेड़ों से सारी तरह की दवाइयां प्राप्त किया करते थे। इसी तरीके से जो छोटी छोटी पूजाएं बनाई गई हैं उन सबसे ज्योतिषी समस्याओं से उनका निराकरण हम कर सकते हैं। हम जो भी लोग इस काल में पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं कर्म बंध लेके पैदा हुए हैं, तो सभी जानते हैं। आप माने या ना माने, पर हमारे धर्म का आधार भी यही है, हमारे पैदा होने का भी आधार यही है कि हम सभी बार बार जन्म लेते हैं। हिंदू साइंस या एस्ट्रोलॉजी या माइथोलॉजी या हमारा धर्म इस बात को कहता है। तो जो भी हम कर्म बन लेके गए हैं तो कुंडली में वह राहु बताता है। राहु हमारे पूर्व जन्मों की इच्छाओं का कारक होता है। कुंडली में जिस भी जगह बैठा होता है उस ग्रह से संबंधित हमारी इच्छाएं जो है वो इस जीवन में आने का कारण बनती हैं और उसी के हिसाब से हमारी परिस्थितियों का निर्माण होता है और हम जो है वो सुख दुख का जो अनुभव करते हैं वो हमारी कुंडली में चंद्रमा बताता है। जो भी हमारी शिक्षा होती है वो हमारा बृहस्पति का कारक बताता है, बुध का कारक बताता है। हम अपने किसी भी कार्य से, अपने कर्म से संसार में कितने सफल हो पाएंगे या हम परेशानी का कारण बनेंगे, ये सब शनि पहले से कुंडली में बता सकता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी है, उसका वैज्ञानिक आधार है, उसके आधार पर गणनाएं की जा सकती हैं, परिस्थितियों का पूर्वावलोकन किया जा सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी करना जरूरी है, क्या इसको समझना जरूरी है। तो क्या आप बताइए कि कब आपके पास बीमारी जब होती है तो क्या आप घर पे बैठ के उसको ठीक होने का इंतजार करते हैं, तब आप कर्म करते हैं। आपकी जो भी जानकारी होती है काढ़ा पीने की, दवाई पीने की, तो आप घर में पीते हैं और जब भी आपकी समस्या गंभीर होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपको कोई तकलीफ है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, लेकिन कोई भी समस्या है तो उसको आप खुद समझने की कोशिश कीजिए और ये विश्वास कीजिए कि यदि हम अपने ग्रहों को ठीक कर लें तो हमारी
जीवन में आने वाली समस्याएं ठीक हो जाती हैं। ग्रहों को ठीक करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एस्ट्रोलॉजी मेडिकल साइंस भी है। यदि हम अपना खाना पीना ठीक करते हैं तो हमारे ग्रह ठीक होने लगते हैं। हम अपनी सोच ठीक करते हैं तो भी हमारे ग्रह ठीक होने लगते हैं। पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा ग्रह कौन सा खराब है। और वो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच के बारे में तो सब योग और साइंस बताते हैं। तो सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। आशा है कि आज के मेरे जो भी वीडियो है उसमें संक्षेप में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता पाई। हमारी वैदिक साइंस या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी कितनी पुरानी साइंस है और कितनी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, इसका प्रमाण आपको आगे जो चीजें होंगी उसमें मैं दिलाने की कोशिश करूंगी। जैसे कल ग्रह बदले हैं तो कल बुध बदला है, शुक्र बदला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कल अपने जीवन में यानी कि 3 सितंबर को कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि उनको अच्छे अनुभव या खराब अनुभव हुए होंगे। आज भी कुछ ऐसे लोग हुए होंगे जिन्होंने, जैसे कि शुक्र बदला है, तो उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग अनुभव हुए होंगे। तो यही जब भी प्लैनेट बदलते हैं तो कुछ ऐसी घटनाओं को लेके आते हैं जिसको भी जानकारी होती है, उसको पता होता है कि जब ग्रह बदलना है तो कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी। जिनको जानकारी नहीं होती है उनको नहीं पता लगता है और वो अपनी परिस्थितियों को या अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। जिनके संग अच्छा होता है उन्हें पता नहीं चलता है अच्छा क्यों हो रहा है। लेकिन वाकई ज्योतिषी का और एस्ट्रोलॉजी का एक वैज्ञानिक आधार है। प्लैनेट के बदलते ही हमारे शरीर पर, हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और घटनाओं का क्रम ग्रहों के हिसाब से बनने लगता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।